हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ फूड वेब। तो ये इकोसिस्टम का एक टॉपिक है जो कि प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछता है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे है फूड वेब। देखते हैं फूड वेब क्या है। It is a network of food chain which become interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connection among the different organism of a biotic community। ये क्या है? एक फूड चेन का एक नेटवर्क है। ये फूड चेन का एक नेटवर्क माना जाता है। ये फूड चेन जब इंटरकनेक्टेड होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में इंटरकनेक्ट होता है तो फूड वेब मीन्स की आहार जाल का निर्माण होता है। तो फूड वेब, फूड चेन एक नेटवर्क है। और इसमें क्या होता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और कहाँ? बायोटिक कम्युनिटी में। तो हमारे बायोटिक कम्युनिटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। Food web is meant for increasing the stability of an ecosystem by providing alternate source of food and following the endangered population to grow in size। और फूड वेब का मतलब होता क्या है इसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका साइज भी इंक्रीज करता है, उनको फूड मिलता है, सोर्स ऑफ फूड मिलता है, और जो इनका स्टेबिलिटी होता है इकोसिस्टम में वो इंक्रीज होता है। स्टेबिलिटी इकोसिस्टम में इंक्रीज होता है किसके कारण? तो फूड के कारण। अब वो तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट में, फूड वेब इज मोर रियल देन फूड चेन। जो फूड वेब होता है वो फूड चेन से मोर रियल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फूड चेन इंटरलिंक्ड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल। और ये इसमें क्या होता है फूड वेब में कि जो वेरियस ट्रॉपिक लेवल होते हैं, वेरियस ट्रॉपिक लेवल, उसमें फूड चेन के द्वारा वो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। फूड चेन के द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म, और फिर से वो एक जो फूड चेन का एक नेटवर्क बना लेते हैं और वो फूड वेब में कन्वर्ट हो जाते हैं। इधर तीसरा पॉइंट, फूड वेब इज नॉट अ स्ट्रेट। द कंपोनेंट फूड चेन डू नॉट रन पैरेलल। और फूड वेब क्या होता है? वो स्ट्रेट नहीं होता है। फूड वेब स्ट्रेट नहीं होता है। फूड चेन स्ट्रेट होता है और फूड वेब स्ट्रेट नहीं होता है। और इसमें क्या होता है फूड चेन में, द कंपोनेंट फूड चेन डू नॉट रन पैरेलल। और फूड चेन में मतलब होता है कि इसमें पैरेलल नहीं, कंपोनेंट पैरेलल रन नहीं करता है, अनपैरेलल करता है। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ अल्टरनेट फूड्स टू कंज्यूमर विच देयरफॉर बिकम पॉलीफैगस। ये क्या करता है फूड वेब कि कंज्यूमर्स, जितने भी कंज्यूमर होते हैं उनके लिए बहुत सारा खाना का व्यवस्था करता है, बहुत सारा भोजन प्रोवाइड करता है। तो किसके द्वारा करता है? वो पॉलीफैगस। पॉलीफैगस के द्वारा फूड वेब में ऑर्गेनिज्म होता है जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत सारा, ढेर सारा अल्टरनेट फूड का प्रोवाइड किया जाता है। आगे है पांचवा पॉइंट, फीडबैक चेक ऑपरेट इन फूड वेब दैट कीप्स द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज नियरली कांस्टेंट। और फूड वेब में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का होते हैं उनके बीच पॉपुलेशन और डिफरेंट जो स्पीसीज होते हैं उनके बीच एक कांस्टेंट बना हुआ रहता है, वो कांस्टेंट रहते हैं। छठा और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, इट इज इसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए फूड वेब का होना बहुत ही
जरूरी है। जैसे फूड चेन जो है वो फूड चेन एक दूसरे से वो भी कनेक्ट होता है और उसमें एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में उसमें भी फूड का और एनर्जी का इंटरकनेक्टेड रहता है और ट्रांसफर होता है। तो इसमें भी क्या है कि इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी के लिए फूड वेब भी बहुत जरूरी है। आगे हम लोग इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। इन सुंदरवन्स द टाइगर्स ईट फिश एंड क्रैब इन द एब्सेंस ऑफ देयर नेचुरल प्रे। जब सुंदरवन के जंगलों में क्या होता है कि जब टाइगर का जो रियल प्रे होता है, जो नेचुरल प्रे होता है, नेचुरल शिकार होता है, वो जब एब्सेंट होता है, वो नहीं होता है, तो वो उस स्थिति में टाइगर होता है, सुंदरवन के टाइगर, वो फिश और क्रैब को अपना फूड बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट है जैकल्स आर बोथ कार्निवोर्स एंड स्कैवेंजर्स। जैकल्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स और स्कैवेंजर्स दोनों होते हैं। स्नैक्स फेड ऑन माइस एज वेल एज फ्रॉग। और जो सांप होते हैं वो क्या, माइस चूहा को और मेंढक को दोनों को अपना प्रे बनाते हैं। इधर है हमारा तीसरा पॉइंट, वाइल्ड कैट्स प्रे अपॉन माइस एज वेल एज बर्ड एंड स्क्वायरल। और जो वाइल्ड कैट होता है उसका जो प्रे होता है वो माइस होता है, चूहा, बर्ड और स्क्वायरल होता है, इनसे पंछी होता है। तो ये तो थ्योरी था। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लीजिए, किस तरह से फूड वेब बना हुआ है, किस तरह से सारे जो ऑर्गेनिज्म है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है हमारा ये फूड चेन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कैसे इंटरकनेक्टेड है, एक नेटवर्क कैसे तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे है फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, यहाँ फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ पे लेवेंडर्स है, यहाँ फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ लेवेंडर्स। तो ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर हो गए। और यहाँ पे कॉर्न है, मीन्स की फसल है। तो ये तीनों जो हो गए, कॉर्न, फ्लावरिंग प्लांट और लेवेंडर्स, और ये सब क्या हो गए, प्रोड्यूसर। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो ग्रासहोपर है वो ग्रासहोपर क्रॉन को खाया, फिर क्रॉन को खाया ये ग्रासहोपर, फिर फ्लावरिंग प्लांट को भी खाया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इस फ्लावरिंग प्लांट को बटरफ्लाई भी खाया, लेवेंडर्स भी खा लिया। और फिर यहाँ पे इधर मैंगो है, तो मैंगो है, तो ये मैंगो एक फ्रूट है, तो जोर सी बात है कि इसको एक फ्रूट फ्लाई ही खाएगा, तो इसको फ्रूट फ्लाई खा लिया। ये थे प्रोड्यूसर, ये सब ले लिए, इनसे सारा मतलब जो एनर्जी था वो ले लिया। अब क्या होता है कि यह जो ग्रासहोपर है इसको या राइट खा लेगा या तो फ्रॉग खा लेगा, या राइट भी खा लेगा, फ्रॉग भी खा लेगा। फिर यहाँ पे जो बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई है, उसको मेंढक खा लेगा, ड्रैगन फ्लाई खा लेगा बटरफ्लाई को। और यहाँ पे इधर थ्रस है, इसको जो फ्रूट फ्लाई है उसको थ्रस खा लेगा। ये फिर अगला ट्रॉपिक लेवल है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अब राइट में और जो भी एनर्जी था वो राइट में आ गया, राइट, फ्रॉग, ड्रैगन फ्लाई और थ्रस में आ गया। अब यहाँ पे ये राइट को क्या करेगा, पाइथन खा लेगा, मीन्स सांप खा लेगा, पाइथन खा लेगा। ये फ्रॉग है, इसको भी पाइथन खा लेगा। उसके बाद यहाँ पे इधर ये ड्रैगन फ्लाई है, इसको भी फिर मेंढक खा लेगा। और फिर यहाँ पे जो ये ड्रैगन फ्लाई, इसको फिर थ्रस खा लेगा। और यहाँ पे फिर थ्रस को उल्फ खा लेगा, राइट को भी उल्फ खा लेगा। और फिर यहाँ पे उल्फ के द्वारा पाइथन, मीन्स कि जो उल्फ होता है उसके द्वारा पाइथन को खाया जाएगा। और फिर यहाँ पे पाइथन जो है वो ईगल के द्वारा खाया जाएगा, जो चील होता है उसको पाइथन खा लेगा। और फिर यहाँ पे जो राइट है उसको भी जो ये राइट है उसको भी ये चील खा लेगा, उल्फ है, उल को भी चील खा लेगा, फ्रॉग को भी चील खा लेगा, थ्रस को भी ये ईगल खा लेगा। तो इस तरह से क्या है कि सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मीन्स कि अगर ये इसको खा रहा है, इसके द्वारा ये इटेन किया जा रहा है, तो ये भी किसी के द्वारा इटेन किया जा रहा है, ये नहीं कि ये भी बच रहा है। तो
यहाँ पे सब एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड है और एक वेब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये था हमारा फूड वेब। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।